ठीक है। सो मैंने यहाँ बेसिक रिकॉर्डिंग ओपन कर लिया, क्या नाम है इसका, एनिमेट सीसी। एंड अब मैं इसमें थोड़ा सा टूल्स को गो थ्रू करूंगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कुछ टूल्स को गो थ्रू किया था, ऐसे ही मैं आज एक फाइल बना लेता हूँ और साथ ही साथ मैं इन टूल को भी गो थ्रू करूंगा कि बाकी टूल्स को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि बाकी टूल्स भी क्या है, बिकॉज टूल इज इंपॉर्टेंट, राइट। टूल इज अ हेल्पिंग हैंड फॉर मी। लाइक ये सारे टूल्स हैं हमारे, आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी में ऐसे दिखाई देते हैं, किसी में ऐसे दिखाई देते हैं, किसी में कोई टूल्स हाइड होते हैं तो एडिट टूल बार पे आप जाके इसको आराम से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको रीसेट कर दे रहा हूँ, तो रीसेट करने में कुछ टूल वापस अंदर आ जाते हैं। सो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे में टूल है नहीं, यह है। सो डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको एंटर करा सकते हो, लाइक दिस, दिख रहा है। ऐसे टूल सेंटर होते हैं। सो हर टूल का अपना एक यूज है, हर टूल का अपना एक मतलब है। मैं भी फिलहाल तो इसको रीसेट करके रखूंगा, ठीक है। सारे टूल्स को समझते हैं एक बार। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं आगे, सारी चीजों को कवर करते हैं, टूल्स को देखते हैं। तो हमने जो लास्ट टाइम कवर किया था, यहाँ तक कवर किया था, लेसो टूल तक। हाँ नहीं सर, ये नहीं हुआ था सर। लेसो टूल नहीं हुआ था, दो ही होते ऊपर के। ठीक है। तो आज हम एक टूल, जैसे हमारा रेक्टेंगल टूल है, इसको मैं यूज करता हूँ। मैंने रेक्टेंगल टूल से कोई भी प्रॉपर्टी ड्रॉ करी। लेसो टूल क्या करता है, उस प्रॉपर्टी में कोई भी पार्ट को सिलेक्ट करके आप बाहर निकाल सकते हो। किसी भी पार्ट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और वो बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ लेसो टूल्स। इजीली आप उससे, ऐसे ही पॉलीगन लेसो टूल है, ये ऐसे सेलेक्ट करके बनाता है, सेम फोटोशॉप वाले, ठीक है। सेम आपके फोटोशॉप वाले, ठीक है। जैसे आप फोटोशॉप में बनाते थे, सेम फोटोशॉप में हाँ वाले टूल्स हैं इसके अंदर, आप उसको बना लिया। ऐसे सेम मैजिक वर्ड टूल है। तो ये सारे टूल्स हैं, राइट। सो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट टूल होता है, ठीक। हमारा मैजिक पेन टूल होता है। डायरेक्टली जो हमारी क्लिप होती है उसको हम सेलेक्ट करके और उस पर हम मैजिक पेन डाल देते हैं। तो हमारी अभी तो सिंगल इमेज है, इसमें सब कुछ एज इट इज है, इसमें कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे, हम इमेजेस और बाकी सारी चीज़ों पे काम करेंगे, सेम प्रॉपर्टी वाली चीज़ों पे काम करेंगे। लाइक दिस, मैं इसको 5-6 प्रॉपर्टी सेम बना लेता हूँ। एंड आफ्टर इट, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड अप्लाई मैजिक पेंट। सो अभी लॉक्ड है ये, मैं कुछ देखना पड़ेगा मुझे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। बेसिकली जनरली हमारा जो इलस्ट्रेटर होता है उसमें मैजिक बैंड काम करता है सेम प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। हमारा फोटोशॉप में जो मैजिक बैंड काम करता है वो हमारी जो इमेजेस होती है उसमें सेम कलर ऑफ वैल्यू उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ही हर किसी के अंदर अपना एक अलग अलग यूज होता है। सो आई जस्ट नीड टू चेक इसका कि एक्चुअली यूज कैसा होना चाहिए और कैसे होता है। सो मैं आपको बताऊंगा, आई टेल यू आफ्टर आफ्टर द क्लास, राइट। सो नेक्स्ट टूल पे हम जस्ट मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट टूल होता है हमारा फ्लूइड ब्रश टूल, राइट। इसमें जस्ट नॉर्मली क्लिक करूंगा और आपका ये, यू कैन सी दिस, ये हमारा एक पाथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, हाँ दिस, ओके सर। इसका आउटर पाथ होता है, ये एक नॉर्मल पाथ नहीं है, ये आउटर पाथ क्रिएट करता है हमारा, राइट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है नॉर्मल ब्रश टूल, क्लासिक ब्रश टूल। नॉर्मल क्लिक करो, आपका ब्रश क्रिएट हो जाएगा। यू कैन सी दिस, आई विल जस्ट जूम इट ओवर देयर, सी दिस, आपका नॉर्मल ब्रश क्रिएट हो गया। आप यस सर। इसमें बाकी आपको करना हो तो इसका भी सेम वर्क होता है। बट ब्रशेस की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सो ब्रशेस लाइब्रेरी में जाऊंगा और यहाँ पे हमारे हर टाइप के ब्रशेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो यहाँ पर है। तो जो भी ब्रशेस आप पिक करोगे, मैं इसको इधर ले आता हूँ और ब्रशेस में यूज करता हूँ, तो जो भी ब्रश मैं लूंगा वो उस ब्रश के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्कआउट करेगा। सी दिस, मैं यहाँ पे कोई भी लूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, इसको क्या हो गया, ब्रश को, ब्रश ही नहीं है। यस, लाइन आर्ट बेसिक, ठीक है। काम करते हैं, सारे को हटा देते हैं एक बार, फ्रेश फाइल लेता हूँ बिल्कुल। राइट, मैंने ये ले लिया।
अब मैं इस पे कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस एंड सॉरी ओ पूरा है इसमें। ये ब्रशेस क्यों नहीं चल रहे हैं मैं एक बार देख के आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि बेसिकली चलते ऐसे ही हमारे ब्रश प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ब्रश प्रॉपर्टी जो भी सिलेक्ट करोगे एंड ब्रश लोगे एंड अप्लाई करोगे तो आपकी ब्रश डायरेक्टली वो वर्कआउट करेगा। ठीक है, जनरली तो ऐसे ही काम करता है, लेकिन अभी पता नहीं ब्रश क्यों नहीं काम कर रहा है। पेंट ब्रश टूल है और ये क्लासिक, अच्छा ओके एक सेकेंड, मे बी मैंने टूल गलत पिक कर रखा है। मेरे को इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा एक बार कि वो प्रॉपर तरीके से वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा है। नेक्स्ट मेरा होता है इरेजर टूल। नॉर्मली इरेज करने के काम आता है, कहीं से भी आप इरेज कर सकते हो, जैसे हमने इलस्ट्रेटर में किया था। राइट, सेम टूल है बिल्कुल इलस्ट्रेटर वाला, सेम इस टूल को आप इजीली रिमूव कर सकते हो। कहीं से भी करना हो, कहीं से कुछ बढ़ाना हो फिर रिमूव करना हो, इजीली रिमूव कर सकते हो। राइट, क्लियर। ऐसे हमारे बॉक्स होते हैं, ये हमारे बेसिक शेप्स हैं। कोई भी टाइम के बेसिक शेप इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हो। राइट, कहीं से भी कोई भी शेप आपको लेनी हो आप इसलिए उसमें बेसिक शेप क्रिएट कर सकते हो। इरेज करना है, इरेजर हमारी टूल यहाँ है, उसको भी इरेज कर सकते हो। कोई भी चीज आपकी, अब ये दो चीजें, इट्स अ शेप, इट्स अ मूवी क्लिप, इट्स अ नॉर्मल शेप। ये अभी इसको काम करना है तो इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। एक ड्राइंग होती है, अब इस पर आप इरेजर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज के अंदर काम करोगे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, जब हमारा किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट में काम होता है, इसमें भी जैसे आइसोलेट मोड होता है हमारा इलस्ट्रेटर में, इसमें भी एक मोड होता है, ग्रुपिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से कोई चीज ड्रॉ करी तो ये ड्रॉ करते ही ये हमारा बनता है ऑब्जेक्ट। राइट, लेकिन अगर हम और ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, लाइक मैंने ये चीज ड्रॉ करी, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं अगर डायरेक्टली बात करूँ कि मुझे कोई भी चीज अप्लाई करनी है, अब देखो ये बना नॉर्मल ऑब्जेक्ट, और अब मैं इस पर कोई दूसरी और चीज अप्लाई करता हूँ, सीधे ये बना हमारा प्रॉपर्टी, ओपन प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मैं कोई भी चीज अप्लाई कर सकता हूँ सीधे इस, ये एक मूवी क्लिप बन के आ रहा है, ये हमारा ओपन प्रॉपर्टी बन के आ रहा है। राइट, तो इस पे काम करने के लिए मुझे इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। मैं इसके अंदर मोड पे चले जाऊंगा, ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे, देन मैं इस पे काम कर सकता हूँ। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सपोज मुझे इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, F8 में प्रेस करता हूँ और यहाँ से कर दूंगा इसको मूवी क्लिप। ये एक सिंबल बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा सीधे। अब मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। तो एक बेसिकली एक ग्रुप की तरह काम करता है, एज अ ग्रुप काम करता है। तो एज अ ग्रुप बनाने के बाद आप इस पे डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे इसके अंदर हमारा लाइन ऑब्जेक्ट होता है, इसमें आप इजीली लाइन क्रिएट कर सकते हो। सीधे मैं कोई भी लाइन इसमें इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस से जूम होता है, या फिर कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करोगे तो भी आप जूम कर सकते हो। तो आपकी चॉइस, आप किसको कैसे जूम करने वाले हो। राइट, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। इसमें हमारा कुछ और एक दो टूल्स होते हैं, लाइक जैसे हमारा रोटेशनल टूल होता है, हमारा 3D रोटेशनल टूल। मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। बेसिकली टूल यहाँ पे ऐड होते हैं, मैं इनको यहाँ ऐड कर रहा हूँ। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 3D बनाना है, तो अभी फिलहाल तो मैं इसको सबको रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट बना लिए। बनाने के बाद मैं आई वांट टू उसको रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दिस एंड आफ्टर इट रोटेट। तो किसी चीज को रोटेट करने के लिए, 3D बनाने के लिए, कुछ करने के लिए आपको उसका एंगल बनाना बहुत जरूरी है। मीन्स मूवी क्लिप बनाना बहुत जरूरी है। तो इसको पहले मैं मूवी क्लिप बना लेता हूँ।
ओके, मैंने बना लिया। अब मैं इस पे 3D अप्लाई कर रहा हूँ, सीधे सीधे इस पर 3D ऑप्शन अप्लाई हो गए। डायरेक्टली आप इसको रोटेट कर सकते हो। जनरली हम रोटेट करते तो एक्स और चलो। वाई में रोटेट होता है, लेकिन अब ये 3D। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई हाँ। हो गया एक्सेस, ये हमारा एक्सेस से रोटेट हुआ है, राइट। तो ऐसे आप किसी चीज को भी हम्म। रोटेट कर सकते हो, इजीली होता है रोटेट करना, राइट। किसी भी उसको मूव आउट करना है सीधे क्लियर। किसी भी चीज को आप इजी ठीक मूव है। भी कर सकते हो, एक्स वाई एंड जेड, कि हमारा जेड होता है आगे पीछे जाने के लिए। ठीक है। ओके, ओके सर। हमारा एक 3D एक्सेस वाला पॉइंट है, यहाँ क्लियर होता है। तो ये वाले टूल सारे क्लियर हो गए। बाकी इसमें जो 2 टूल हमारे अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मैं एक बार उसको देख के आपको अभी 10-15 मिनट में अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो बाकी क्लियर है हमारे सारे टूल्स, हाँ। ठीक है। 5 मिनट लो, मैं इतने बाकी वाले टूल्स भी एक बार क्लियर आउट करके आपको रिवर्ट बैक करता हूँ। तो एक बार 5 मिनट लो, सारे टूल्स को कवर अप करो, एक बार देखो उसमें कैसे काम होता है, क्या चीज़ कैसे चलती है, ठीक है। चलो, बेसिकली हमें टूल्स को ठीक है। चलाना सीखना है। हमारा टारगेट यही है आज कि हम टूल्स को चलाना सीखेंगे। ओके, ठीक है। ठीक ठीक है। सो हम लोग आगे चलते हैं। आगे जैसे और भी टूल्स हैं इसके अंदर, तो मैंने लाइन बताया, बॉक्स बताया। इसमें एक टूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है बोन टूल। मैं इसको लेके आता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। कहीं पे भी इसको मैं ड्रैग कर ले रहा हूँ इनिशियली। राइट, तो ये काम कैसे करता है। इनिशियली लेवल पे मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट नॉर्मल प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहा हूँ। मैं जस्ट एक काम करता हूँ, मैं ऐसे जस्ट एक ह्यूमन बॉडी टाइप बना रहा हूँ। ओके, है। लास्ट टाइम मैंने आपको पपेट टूल सिखाया था, बोन टूल सिखाया था उसके अंदर, हाँ। याद होगा। हाँ सर। वेरी से उसी टाइप से कुछ है ये। तो अभी मैं सारे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ क्रिएट कर लिए, सबको मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक और डिस्ट्रीब्यूट टू द लेयर। सारी चीजें अलग अलग लेयर में चलेंगी, दिख रहा है आपको। मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए, हाँ। 4 4 8 और 2 10, तो ये 10 के 10 मेरे अलग अलग ऑब्जेक्ट लेयर में यस। चलेंगे। अभी मेरे को कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल का काम करना है, इनके बोन जनरेट करने हैं, राइट। कुछ नहीं करना, जस्ट मैं बोन यहाँ क्लिक किया, इसकी बोन मेरी यहाँ शोल्डर तक रहेगी, शोल्डर की बोन मेरी यहाँ तक रहेगी। ये ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट बोन क्रिएट होगी, ठीक है। सो ठीक है। इसकी बोन मेरी यहाँ बनेगी, इसकी बोन मेरी, मैं जैसे अभी रफ बना रहा हूँ, ठीक है। ओके। राइट, अभी कोई भी चीज को मूव करोगे सीधे दूसरा वाला बोन अपना मूव करेगा। जैसे हमारी हाथ की हड्डियां मूव करती हैं, अब मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसको डांस करा हाँ। सकता हूँ, दिख रहा है। हाँ। ये मेन बोन है इसलिए बीच में ठीक है, है। ये देखो। हाँ। जितने बोन्स बनाओगे उतना बेनिफिट है, ठीक है। तो अपने शेप्स उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए जितने आप बोन बना पाओ, दिख रहा है। तो ऐसे इसको नचा सकते हो पूरे यस को, सर। ठीक है। तो ऐसे बोन्स बनाए जाते हैं। बन जाएंगे बोन्स। हाँ सर बन वही गो थ्रू करो बोन वाले पार्ट को। स्प्लिट लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम शेप में बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको फिर एनिमेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। मीन्स मैं एनिमेशन दे रहा हूँ उस वाले पार्ट पे और एनिमेशन उस पर दूसरे पे दे रहा हूँ, तो वो दिक्कत होगी विद दैट टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इसको देखो, फिर हम ठीक है। चलेंगे। टेक्स्ट टूल हो गया हमारा और हमारा पेन टूल, थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करेंगे। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देना मुझे। ओके।
This is Joe. Say hi, Joe. Hi. He's a designer. नमस्कार, सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसका कलर थोड़ा समझते हैं। लासो टूल जब सेलेक्ट करते तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। पार्ट करने तो जब हमने इसको ब्रेक करेंगे डिफाइन करता है। फिर से अंडो हो गया, ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं। हमें कलर चेंज करना है। एक पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट हैं, मैजिक बैंड टूल सेलेक्ट करते हैं और किसी भी कलर पे सेलेक्ट करें, वो पूरा कलर एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं, ये पूरा कलर सेलेक्ट करें, वो पूरा यहाँ पर कलर को सेलेक्ट करेंगे मैजिक बैंड टूल से और ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं। हमें कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए आपका कलर चेंज हो गया है, लेकिन हमें ऐसे कलर नहीं चेंज करना। हमें कलर चेंज करना है। ये फिर से अंडो हो गया, ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं। चेंज करना, हमें कलर चेंज करना है। Use Magic Wand tool. First we need to take a picture. So in order to take a picture, I will click on file menu and then import picture. As you click on open, that picture will come in your Adobe Animate. What I do, I will definitely adjust this size so that you as I click on, just one thing is remaining. Go in and scan new and click on break apart. As you click on break apart and escape it, click on escape it, and now if you go again in your toolbox of Adobe Animate and click on Magic Wand tool, now it will allow you to use Magic Wand tool. So what you need to do first, you need to click on Magic Wand tool. So it and I will select this part, and in order to show you that the part is selected, I will change its color, and as you can see that now the color of the sky has been changed. And I will select this part, and in order to show you that it
हेलो। 2D एंटीमीटर तो कम है लेकिन रख लूंगा, बता। अभी तो नहीं है लेकिन रख लूंगा। तीन तीन बोल के चल अभी। हाँ। हेलो सर। हाँ जी। सर इस पे ना आपको ना स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ मेरे को विजिबल है। सर अब यहाँ से ना आगे कर रही तो ये हट रहा है यहाँ से। अलग लेयर पे नहीं है ना इसलिए हट रहा है कर वो। दिया। लेयर अलग नहीं है ना। मैंने क्या करा था, डिस्ट्रीब्यूट लेयर करा था। अगर डिस्ट्रीब्यूट लेयर नहीं करोगे तो वो भागेगा ही भागेगा। सबसे पहले मैंने सबको सेलेक्ट करके एक साथ कंट्रोल ए मारा था और क्या कर दिया था उसको, डिस्ट्रीब्यूट लेयर। सर कहाँ पे आ रहा है? कंट्रोल ए करो पहले, कंट्रोल ए, राइट क्लिक, कर दिया। राइट। ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करो ना, हवा में थोड़ा राइट क्लिक करना है। हाँ देखो आ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट टू द लेयर। हाँ करो। अब बनाओ बोन्स। ठीक है। वो किसी लेयर के अंदर ही होगा इसलिए हो रहा है, मूवी की बनी हुई। कोई बात नहीं, बाद में कर लेना बाकी सारी चीजें, बाकी बाकी बोन्स बनाओ। ठीक है। हल्का भी गया। शेप ठीक नहीं बनी हुई आपकी, स्लीव भाग रही है वो। सबको डिलीट करके दोबारा डेवलप करो। कुछ ना कुछ शेप्स आपकी ऐसी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पूरी न्यू फाइल लो, न्यू फाइल। आयुषी, मैं कह रहा हूँ अगर विवेक से बात करानी तो विवेक से करा दो सब सारी ये 4-5 की लाइन। अरे तो विवेक आ तो गया, विवेक अभी नाश्ता करने गया, आ गया ऑफिस में। मैं क्या बोलता, मैं ही बिजी रहूंगा, मैं भूख नहीं आऊंगा, कल जा रहा हूँ तो विवेक ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि विवेक यहीं पे है। 4 ही क्लाइंट है, 5 ही क्लाइंट तो करा दो उससे। कौन सा? अच्छा रोटेटिंग वाला।
आरती, आरती वाला। हाँ चलो फिर रुको, भी तो करता हूँ ये तो बाद में करते हैं। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, सर उसे मूव कैसे करूँ? एक सेकेंड। मूव कैसे करूं? बोलो अपना मूव टू सिलेक्शन टूल लो। सिलेक्शन टूल लो ऊपर से, हाँ सर वही। ऊपर लेफ्ट वाला, लेफ्ट, हाँ लो। अब मूव करो, हाँ करो सेलेक्ट करके मूव। ये हो नहीं रहा। हाँ हो गया। झूठ बोल रहे हैं। सर ये देखिए सर फिर से नहीं हो रहा। नहीं नहीं, देखो करो आराम से, ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा वो, ट्राई तो करो एक बार। हाँ हो गया सर। तो बीच वाले से करना है वो। होएगा वो, एक बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर चीजें हैं, और कुछ नहीं है वो। हो गया सर। हेलो, यस सर। हो गया? हाँ ठीक है। एक चीज और बता रहा हूँ आज आपको मैं। देखिए।
जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर रहे थे ब्रश टूल, है ना, क्लासिक ब्रश टूल। तो हर ब्रश टूल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें कहाँ दिखाई देती है, प्रॉपर्टीज में। हर टूल की अपनी प्रॉपर्टी, हर कोई टूल आप यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी आपको लेफ्ट हैंड साइड पर प्रॉपर्टी पैनल पर दिखाई देगी। ये बंद था मेरा, मैंने अभी जस्ट ओपन किया है इसको, राइट। सो मैं यहाँ से किसी भी टूल को यूज करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई देगी। ये जो ब्रश दिखाई दे रहा है इसको स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, स्मूथनेस नहीं चाहिए, स्मूथनेस नहीं आएगी, यू कैन सी द डिफरेंस। इफ यू वांट स्मूथनेस तो स्मूथनेस आएगी, सी दिस स्मूथनेस। तो दिस इज द डिफरेंस। ऑब्जेक्ट काम करना है, ये अलग अलग शेप है, ठीक है, ये जुड़ गई है, दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ सारी ऑब्जेक्ट शेप अलग अलग ही रहे। मैं यहाँ गया, ब्रश लिया मैंने और सब ऑब्जेक्ट अलग, मीन्स दिखाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन, चार, ठीक है, सी दिस, ये अलग बनी है शेप, ये अलग शेप बनी है, और ये अलग बनी है, और ये अलग बनी। इन केस मैं इसको बनाता हूँ, ब्रश में गया और नॉर्मल बंद करके बनाया, सी दिस, अब ये सबका एक कॉमन शेप बन जाएगा। तो दिस इज अ शेप और दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रश को यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर। बाकी डिटेल्स जो है ब्रशेस की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। हाँ, कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ब्रश के ऊपर ही रहेगा पूरा टॉपिक, और फिर हम मे बी थर्सडे से एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे। वेडनेसडे आई थिंक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। सो थर्सडे को हम प्रॉपर सेशन स्टार्ट करेंगे एनिमेशन वाला पार्ट, ठीक है। ठीक है सर। सो आज की क्लास में कोई डाउट? नो। ओके।